ये भागवत जी का महात्म्य क्या है, और ये आपने अपने जीवन का आज ही प्रत्यक्ष दर्शन किया कि इतनी गर्मी में बिना चप्पल जूती के आप रास्ते पे कभी चल सकते हो क्या? चल सकते हो क्या? सब आप यहाँ व्यापारी हो, पैसे वाले हैं, सब हैं। अरबों की या करोड़ों की चौपड़ी लिखी हो कि इसका लेना है, इसका देना है, इसका ये करना है, पर उस चौपड़ी को कभी सिर पे रखे हो क्या? ये बात बता दो, कभी रखे हो? पर इतनी गर्मी में इतने कंकड़ पत्थर जो भी मिले रास्ते पे, पर पोथी को आपने सिर पे धारण किया और इस यज्ञ मंडप पर लाए। अब इससे बड़ी महिमा और क्या होगी? ये आज का दर्शन। तो ये पोथी आप अपने सर पे नहीं रखे हो। तेषाम वांगमयी मूर्ति, ये श्रीमद् भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है। ये पोथी को आपने अपने सिर पे नहीं रखा, ये भगवान को ही सिर पे रख करके इस यज्ञ मंडप पर आए। तो ये भागवत जी में 4 अक्षर हैं, सब आप पढ़े लिखे हो, भा, गा, वा और ता। भा से भक्ति होती है। आप पेड़ लगाओ और पेड़ में जब हरापन आ जाए, थोड़ी बड़ा होने लगेगा, तो आपको प्रसन्नता होगी कि हमने जो पेड़ लगाया ना, ये बड़ा हो रहा। पर पूर्ण प्रसन्नता आपको तभी होगी जब उस पेड़ पर फल आएगा, और फल भी आके और कच्चा फल और सूख जाए तो प्रसन्नता नहीं होगी। फल भी आवे और उसमें रस भी आवे, पक भी जाए वो फल, तब जीवन में पूर्ण प्रसन्नता। तो हमारे जितने भी साधन हैं, उन साधनों का केवल एक ही फल है कि हम भगवान से कैसे जुड़ें। भगवान के प्रति हमारी ममता, जो संसार से ममता है, वो भगवान से कैसे हो? क्योंकि संसार वालों को हमने खूब अच्छी तरह से जान लिया। ये शास्त्र कहें या न कहें, तो संसार वालों को हमने अच्छी तरह से जान लिया। नहीं जाना है? आप बताओ कि नहीं जाने हैं? बाहर से आप कितने भी लिपट के कहो अरे नहीं नहीं आप तुम्हारे, पर अंदर से हम जानते हैं कि आप हमारे कितने। तो ये एकदम सत्य को आपने जान लिया है कि जब तक जिसका स्वार्थ है तभी तक उसका भाईपना। स्वार्थ निकल गया, मतलब निकल गया, पहचानते नहीं, बाजू से निकल जाएंगे। कोई बहुत बड़ा अपने समाज में हो ना, उसका कोई आपका परिचय न हो, अरे यार वो तो मेरा सगा है। और कोई अपना सगा हो और वो ऐसे ही हो तो बोले यार मैं उसको तो जानता ही नहीं। तो जानना केवल भगवान को, संसार को तो हमने जान लिया। 40-50 की उम्र पार होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को ये एहसास हो जाता है कि संसार से हमारा कितना प्रेम है, ये हमसे कितना करता है, हम इससे कितना करते हैं। तो अब समय आया है केवल किससे प्रेम करने का? जो संसार से कर रहे थे वो भगवान पलटी कर देना है बस। तो भासे भक्ति। अब आप अभी आप श्रवण करेंगे कि भक्ति माता को 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जब माँ आएगी तो पुत्र अपने आप आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? आप बताओ। इसलिए भा से भक्ति है, गा से ज्ञान है, वा से वैराग्य है। भक्ति आएगी तो ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा। और
जब जीवन में ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा, संसार वालों से आप खूब प्रेम करो, पर जैसे वो दिखावा करते हैं वैसे वो आप भी करो, तब आगे त्याग आ जाएगा। जहां माता भक्ति आएगी, ज्ञान आएगा, वैराग्य आएगा, तो त्याग अपने आप आ जाएगा। फिर चाहे मुंबई में रहो, चाहे वृंदावन में रहो, चाहे श्री हरिद्वार भगवान के दरवाजे पे जाओ, और जब तक जीवन में ये त्याग नहीं आया तब तक तो आप रोज चले जाओ। बोले आजकल तो ऐसे साधन बन गए हैं कि 8 दिन में आप, अभी जो हम भागवत जिनके यहाँ किए ना, तो वो 8 दिन में बद्रिकाश्रम, केदारनाथ सब घूम के आ गए। यहाँ से सीधे प्लेन से गए, वो कौन सी जगह है, हरिद्वार के पहले देहरादून, फिर वहां से हेलीकॉप्टर से सब घूम के आज गंगा सागर जाना है, आप आज निकलो और कल स्नान करके आ जाओ। अब इतने अच्छे साधन हो गए। तो भागवत जी का मतलब है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और जीवन का त्याग। ये एक संत का मत है। दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं, हम गृहस्थ आश्रम में निवास करते हैं, हम कई बार शिकायत करते हैं कि महाराज जी हम इतनी मेहनत करते हैं, पर जितना हमको रिटर्न मिलना चाहिए, जितना हमारे लाइफ में आना चाहिए, महाराज ये बाधाएं आती हैं, तो ये क्या है? तो दूसरे संत ने कहा भाग्योदितम, जो भाग्य का उदय कर दे उसका नाम भागवत जी। किसी का भाग्य अगर दबा हुआ है तो भागवत भगवान की शरण में आ जाना चाहिए। तो भागवत भगवान की शरण में आ जाने से क्या होगा? भाग्य का उदय हो जाएगा। भाग्योदितम। दूसरे संत ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये भाग्य भर का उदय नहीं करती है, ये भगवता उदितम। भागवत जी भगवान की शरण में आ जाने से ये तो भगवान का मिलन करवा देती। और जब जीवन में भगवान से मिलना हो जाता है तो यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिस लाभ को प्राप्त करने के बाद फिर कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती, अंदर की इच्छा खत्म हो जाती है, उसका नाम भगवान है। और जब भगवान से मिलना हो जाता है तो कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध